दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं, देखिए क्या बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का आंसर की मिलाने वाले हैं। अगर आप लोग नहीं मिलाए तो मिला लेते हैं। चलिए फटाफट से सबसे पहला यहाँ क्वेश्चन है, ट्रू फोर्स मिला लीजिए फटाफट से। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 15 दिसंबर 1872। भारतीय अनुबंध अधिनियम 15 दिसंबर 1872 को लागू हुआ था। ये असत्य है, ये क्या हो जाएगा सर? फॉल्स है। बी क्या है? ए कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज टू इट। एक अनुबंध पार्टियों के अधिकारों और दायित्व का निर्माण करता है। फॉल्स, असत्य। सी, एज पर सेक्शन 10 ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। धारा 10 के अनुसार सभी समझौते अनुबंध है। ट्रू, सत्य। ये क्या हो जाएगा सर? सत्य हो जाएगा। सत्य लिखेंगे तो आप लोग बिल्कुल सही है, 2 नंबर आपका मिल जाएगा। प्रत्येक नंबर 2 मार्क्स के हैं, ठीक है? प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, याद रखिएगा। डी, डी में क्या है सर? इन सेल द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी गुड्स फ्रॉम द सेलर टू बायर टेक प्लेस इन फ्यूचर डेट। बिक्री में विक्रेता के क्रेता को माल संपन्न का हस्तांतरण भविष्य की तारीख में होता है। डी का राइट आंसर क्या होगा सर? फॉल्स होगा। डी का राइट आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। ई, ए सेल इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। बिक्री एक निष्पादित अनुबंध है। ई का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? ट्रू हो जाएगा, सत्य होगा, सत्य। एफ, गारंटी इज ए स्टिपुलेशन दैट इज कोलेटरल टू द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। गारंटी एक शर्त है जो अनुबंध के उद्देश्य के लिए संपार्श्विक है। एफ का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? ट्रू हो जाएगा, सत्य है। एफ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू है, सत्य। जी का राइट आंसर क्या होगा? एग्रीमेंट इज डिफाइंड बाय द सेक्शन 2E ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। समझौते की भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2E द्वारा परिभाषित किया गया है। जी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टी, ट्रू। एच में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर मेड बाय फ्री कंसेंट एंड कॉम्पिटेंट पार्टी एंड हैव लॉफुल कंसिडरेशन एंड ए लॉफुल ऑब्जेक्ट। वैध अनुबंध स्वतंत्र सहमति और सक्षम पक्षों द्वारा किए जाते हैं और उसमें वैध विचार और वैध उद्देश्य होते हैं। तो एच का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ट्रू हो जाएगा। आई का क्या राइट आंसर होगा? इलीगल एग्रीमेंट इज फॉरबिडन बाय लॉ। अवैध समझौता कानून द्वारा निषिद्ध होता है, निषिद्ध होता है, निषिद्ध होता है। फटाफट से बताओ। ट्रू हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट इन विच ओनली वन पार्टी हैज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। एक तरफा अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसमें केवल एक पक्ष को अपना वादा पूरा करना होता है। राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य बात है, ट्रू हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों, इस 10 में से आपको कितना आपने सही सही टिक लगा कर आया है, सत्य और असत्य बना कर आया है? कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यहाँ पे 9 है, ठीक है, और 10 है। तो इतना 10 क्वेश्चन है, इसमें से आपको कितना बनाना है सर? चुनकर आपको 4 बनाना है। चुनकर क्या बनाना है आपको? 4 बनाना है। फटाफट से बताइए। तो इसमें से पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैपेसिटी टू कॉन्टैक्ट? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एग्रीमेंट मेड बाय पर्सन नॉट क्वालिफाइड टू कॉन्टैक्ट? इसको आप लोग अपनी भाषा में लिखे होंगे, सब लोग अपना अलग अलग लिखते हैं, तो इसका आंसर मुझे देने की जरूरत नहीं है सर। मेरी जो गैस पेपर है, बैग गैस पेपर, उससे पूरा सेम टू सेम कॉपी टू कॉपी मिल रहा है। अगर आप लोग गैस पेपर लिए हुए थे, बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना था आप लोगों को। हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं किए हो तो पछताना है आपको, और किए हो तो बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग अगर 3 से 4 पेज कम से कम लिखे होंगे तो नंबर आपको 20 मार्क्स के लगभग लगभग मिलेगा, 18 मार्क्स तक मिलेगा। उसी प्रकार से 3 क्वेश्चन है, व्हाट इज वॉइड एग्रीमेंट, ब्रीफली स्टेट द वेरियस एग्रीमेंट। आई होप दोस्तों आप लोगों ने बनाया होगा पूरा क्वेश्चन। इसमें से कुल मिलाकर आपको 4 क्वेश्चन बनाने थे, ठीक है? 2 से लेकर आपको 10 तक कोई भी 4 क्वेश्चन बनाने थे, चुनकर बनाए थे। आई होप आप लोगों ने बनाए होंगे। अगर बनाए होंगे आप लोग तो आपको अच्छे से नंबर मिलने वाला है सर। और कम से कम आपको 3 से 4 पेज लिखना था, मैंने बता दिया था, कम से कम 3 से 4 पेज लिखना था। तो आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा, 18 नंबर तक आराम से मिल सकता है।